आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। बड़वा शहर में आज नगर पालिका द्वारा एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। काफी वर्षों से चर्चा में रहे मुख्य चौराहे पर स्थित डालू का परिवार के कब्जे में रहे श्याम मेडिकल स्थित वाचनालय एवं नीचे की पूरी बिल्डिंग को आज नगर पालिका द्वारा ध्वस्त कर दिया गया और उसे अपने कब्जे में ले लिया गया। सीएमओ कुलदीप किंशुक, तहसीलदार शिवराम कनासे, थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर ने पूरे लवाजमे के साथ, पूरे दलबल के साथ आज दोपहर में अचानक मुख्य चौराहे पर स्थित इस वाचनालय एवं श्याम मेडिकल वाले पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया और साथ ही उसे नगर पालिका के कब्जे में ले लिया गया। इस प्रकरण में कलेक्टर के पास नगर पालिका ने एक प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव दिनांक 2/7/2024 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा भेजा गया, जिसमें 2 प्रकरणों के बारे में कलेक्टर से आदेश मांगा गया था। प्रकरण क्रमांक 1 में निकाय द्वारा वर्ष 1953 में 10 वर्ष की लीज पर श्री बाल किशन डालू का वर्तमान में पुरुषोत्तम भाई गोपाल बालकृष्ण पिता पूनम चंद डालू का को सार्वजनिक प्याव, विश्राम गृह एवं वासनालय निर्माण के लिए यह भूमि 10 वर्ष की लीज पर दी गई थी। लीज समाप्त होने के बाद भी लीजकर्ता ने उस लीज का नवीनीकरण नहीं करवाया। लीजकर्ता की मृत्यु के उपरांत मृतक के वारिस श्री पुरुषोत्तम भाई गोपाल कृष्ण पिता पूनम चंद डालू का द्वारा अपंजीकृत वसीयत के आधार पर असेसमेंट रजिस्टर वर्ष 2008-9 में नामांतरण कर अपना नाम वर्ष 2011 में दर्ज करवाया गया। यह पूरी डिटेल हम कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार प्रकरण क्रमांक 2 में निकाय द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि स्वर्गीय श्री राम किशन भाई बलदेव पिता चिमन राव तरफे द्वारा श्री नारायण पिता मोहनलाल को 23/10/1958 को 10 वर्ष की लीज पर दी गई थी। इसके बाद इस लीजकर्ता ने भी अपनी लीज का नवीनीकरण नहीं करवाया। नगरीय निकाय बड़वा की नगर परिषद ने अपने साधारण सम्मेलन की बैठक दिनांक 12/10/2022 में अधिवक्ताओं की राय के पश्चात लीज नवीनीकरण नहीं करवाने, लीज की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर दोनों लीजों को निरस्त करने के प्रकरण प्रस्ताव पारित कर माननीय कलेक्टर को भेजे गए। अनुविभागीय अधिकारी बड़वा राजस्व द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि लीजकर्ता द्वारा लीज का नवीनीकरण नहीं करवाया गया और लीज शर्तों का उल्लंघन भी किया गया। शासकीय भूमि होने के उपरांत उसका नामांतरण भी नहीं किया जा सकता। उक्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 109
तथा धारा 323 के तहत लीज एवं नामांतरण को माननीय कलेक्टर ने निरस्त कर दिया तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद बढ़वा को आदेश दिया कि वे तुरंत कब्जा प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए धारा 330 के तहत राज्य शासन को सूचित करें। इस प्रकार यह कलेक्टर के आदेश के बाद आज पूरा नगर परिषद का अमला, जिसमें नगर परिषद सीएमओ, तहसीलदार, थाना प्रभारी, पुलिस बल अचानक इस स्थल पर पहुंचे और उन्हें अपना सामान खाली कर नगर पालिका को भवन कब्जे में करने के लिए आदेशित किया गया। कुछ समय के बाद आपस में बातचीत भी हुई और आखिरकार सारा सामान बाहर निकालकर और उस भवन पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करना प्रारंभ कर दिया गया। इस अतिक्रमण के बीच ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री नीलेश रोकड़िया ने प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत भी की और इसके आदेश की कॉपी भी मांगी और वे आदेश की कॉपी देने तक वे जेसीबी के सामने भी बैठे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने शासन के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें वहां से उठने को कहा गया और उसके बाद अतिक्रमण को पूरी तरह हटा दिया गया। इस अतिक्रमण के हटने के पश्चात आज यह स्थिति जरूर है कि अन्य स्थानों पर भी जहां जहां अतिक्रमण है और नगर पालिका उस रास्ते को चौड़ीकरण करने के लिए जा रही है, उस रास्ते में आने वाले अतिक्रमणधारियों के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश भी दिया गया कि वे अपने अतिक्रमण को स्वयं हटा ले, अन्यथा नगर पालिका को भूमि खाली करवा सकती है। इस प्रकार देखा जाए तो यह आज की बहुत बड़ी कार्यवाही है और इस कार्यवाही के बाद निश्चित रूप से अनेक प्रकार की चर्चाएं नगर को सुनने में मिलेगी। इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे यह आगे देखने को मिलेंगे, पर कुल मिलाकर आज नगरीय प्रशासन ने यह भूमि खाली करवा दी। धन्यवाद। जो कार्यवाही हुई उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वर्षों पूर्व नगर पालिका स्वामित्व की जमीन 1901 जमीन 1953 और एक 1958 में 10 वर्ष की लीज पे दी गई थी। लीज का नवीनीकरण नहीं कराया गया। निकाय के कर्मचारियों से मिलके उस संबंध में भी जांच चल रही है और नामांतरण कर लिया गया। लीज का दुरुपयोग किया गया। लीज जिस शर्त के लिए ली गई थी शर्तों का पालन नहीं किया गया। दूसरा, लीज धारक ने जमीन लेके दूसरे को किराए पे दी। सारे दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद विस्तृत प्रतिवेदन और परिषद के निर्णय 2022 के अनुसार लीज निरस्ती करेगा प्रस्ताव हुआ था, जो शासन को भेजा गया। शासन ने विस्तृत परीक्षण किया और उसके उपरांत शासन की ओर से अधिनियम 1961 की धारा 109 और 322 के अंतर्गत लीज निरस्त करा, नामांतरण निरस्त करा और 330 के सहित राज्य शासन को सूचना लेने और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अधिकृत किया कि वो कब्जा ले। इस पूरी प्रोसेस के बाद में आदेश आने के बाद में हमने अनुविभागीय अधिकारी महोदय को दल गठित करने के लिए लिखा, लायन ऑर्डर के लिए तहसीलदार को लिखा और पुलिस बल के लिए थाना प्रभारी को लिखा। पूरा बल और पूरे दल के साथ सभी के नेतृत्व में शासकीय करोड़ों की जमीन पे कब्जा प्राप्त किया गया। और इस कब्जे के पूर्व में चूंकि ये जो आर्डर था जिसमें लीज निरस्त होनी है और कब्जा लेना है, इस आदेश की प्रतिलिपि दोनों पार्टियों को प्रदान की गई थी। जहां से आर्डर हुआ एक कॉपी हमें आई, एक कॉपी संबंधित को प्रदान की गई थी। उस कॉपी में से और उसके बाद निकाय द्वारा 8 अगस्त को उनको सूचना भी दी गई थी कि आप ये कब्जा सुपुर्द कर दें और निकाय को सुपुर्द करें। 8 अगस्त के बाद दिनांक 22 तारीख तक, कल तक उनके द्वारा इसमें कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। इसलिए 23 तारीख को आज दिनांक को हमने मौके पर जाकर कब्जा लिया। क्या इस मामले में कोर्ट के अंदर भी कोई मामला या प्रकरण? न्यायालयीन प्रकरण इसमें नहीं प्रचलित था, कहीं कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं था।
जिला लेवल पे माननीय जिलाधीश महोदय को यहाँ से पत्र पूर्व में डाला गया था तत्कालिक सीएमओ के द्वारा लीज निरस्त करने के लिए, और हाईकोर्ट के एडवोकेट से इस संबंध में ये राय ली गई थी कि क्या लीज निरस्त हो सकती है, और उसी के आधार पर पूरा प्रकरण वर्षों से चल रहा था। उसमें फाइनल डिसीजन 8 अगस्त को आया। 8 अगस्त को डिसीजन आने के बाद हमने संबंधित को 8 अगस्त को ही सूचना निकाय से कर दी थी, परंतु संबंधित द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं देने पर हमने कार्रवाई करके कब्जा लिया। सर, इसमें जो राशि ली गई है किराए की पड़ोसी से, वो क्या वसूल की जाएगी सामने? हाँ, अगर पड़ोसी से उन्होंने जो राशि ली है उसके पूरे दस्तावेज अगर मेरे पास आएंगे तो निकाय सक्षम है, निकाय जो उसने शासन की भूमि पर किराया लिया उसके विरुद्ध कार्रवाई की। भविष्य में इसमें क्या बनाया जाएगा सर नगर पालिका के द्वारा? नगर पालिका की जमीन है, अब कमर्शियल जमीन है, नगर पालिका उसको पूरा डिसमेंटल करके आगामी कार्रवाई करेगी। सर, इसके साथ एक पेट्रोल पंप का भी चलता था जिसको बताया जाता था लीज खत्म हो, उसमें क्या कार्रवाई होगी? उसकी लीज खत्म नहीं हुई, पर उसके लीज निरस्त करने के लिए परिषद ने प्रस्ताव किया है। उसकी लीज अभी खत्म नहीं हुई है और उसका केस माननीय न्यायालय के समक्ष इंदौर हाईकोर्ट में प्रचलित है। ठीक है।